हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं अपने इम्पॉर्टेंट एग्जाम अपडेट वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं आरओ और एआरओ के क्वेश्चन पेपर की आंसर की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण पेपर है, ये जो इम्पोर्टेंट पेपर है, ये कंडक्ट कराया गया है कल यानी 5 तारीख को, और आज हम लेकर आ गए हैं इसकी आंसर की अपने वीडियो के रूप में। अगर आप चाहें, अगर आपने ये पेपर दिया है, एस्पायरेंट आप रहे हैं, आपने इस पेपर की सिटिंग दी है, तो आप अपने सारे आंसर्स, अपने सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इससे मैच कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि क्या आप एलिजिबिलिटी कट ऑफ से थ्रू या उसके पार जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर आप इस पेपर की सिटिंग नहीं दिए हैं और अगर आप अन्य किसी पेपर के एस्पायरेंट हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जीएस के जो सेक्शन है इस पेपर का वो 140 क्वेश्चंस का है और 140 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले पेपर में भी दोबारा रिपीट होके आने के लिए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सवालों से। ये किसी बच्चे से, हमारी टीम का एक बच्चा है, उन्होंने, जो हमारे व्यूअर भी हैं, उनके थ्रू हमने ये पेपर जो है उनसे लिया और कई जगह पे उन्होंने जो करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर है वो उन्होंने पेंसिल से मार्क भी किया है। तो आपको करेक्ट आंसर पे नहीं जाना है, वीडियो को बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत अच्छे से सुनना है कि मैं क्वेश्चन का क्या जवाब दे रही हूँ, क्या ऑप्शन बोल रही हूँ, और वही आपको सही मानना है। वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल कह रहा है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। पहले सवाल से ही लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के करेक्ट आंसर्स का कोड हमें मैच करना है। तो आप देख रहे हैं कि फोक सॉन्ग दिए हुए हैं और कहाँ पे जो अकेजन जिनमें वो गाने गाए जाते हैं उन अकेजन्स के नाम है चैती, कजरी, रसिया, सोहर। और अकेजन्स दिए हैं संस्कार गीत, ब्रज लोकगीत, विवाह गीत या सीजनल गीत। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके के ये जो दोनों लिस्ट हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है यानी करेक्ट मैचिंग है वो हमें बताना है, और इसका जो करेक्ट मैचिंग है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी चैती जो है वो सीजनल गीत है, कजरी जो है वो विवाह गीत है, रसिया जो है वो ब्रज गीत है और सोहर जो है वो संस्कार गीत है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है कि मैं किस ऑप्शन को सही जवाब बताती हूँ हर क्वेश्चन का। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। 4 ऑप्शंस दिए हैं। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, 1 किलो बाइट इक्वल्स टू 1024 बिट्स, 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स या 1 टेराबाइट इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट्स। इसमें से आपको जो गलत रिलेशन है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 टेराबाइट इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट्स। ये गलत जवाब है। चाहूँ तो मैं आपको इस पूरे ही पेपर को, जो आंसर्स हैं इसके, जो ऑप्शन सही हैं एज आंसर्स, मैं आपको मार्क करके भी चला सकती हूँ, वीडियो को अंत तक ले जा सकती हूँ, लेकिन वैसा करने में जो वीडियो का समय है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नष्ट होता है और वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपको कम से कम समय में इन 140 क्वेश्चनों के सही जवाब जो हैं, सटीक जवाब जो हैं वो मिले, और आप इन आंसर्स को जान के और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो फ्रेश कर ले, इन डेप्थ कर ले आगे आने वाले पेपर्स के लिए। तो आप बहुत धैर्य से, बहुत ध्यान से हमारे बातों को सुनिएगा, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स को सुनिएगा और आगे हमारे साथ बढ़ते रहिएगा। चलते हैं तीसरे सवाल पे। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश के सेक्शन के जो हैं स्टूडेंट नहीं है, वो बगल में उस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन देख सकते हैं और अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल कह रहा है कि कौन सा 4 ऑप्शंस में करेक्टली मैच नहीं है। आप देख रहे हैं कि राज्य का नाम दिया हुआ है और वहाँ के जो हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म झरने हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो पूछ रहा है गलत मैच कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है डी, यानी गुजरात में नारायणी हॉट स्प्रिंग नहीं है। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो फिर से आप देख रहे हैं कि इनकरेक्ट मैच जो वो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 4 पेयर में जो गलत पेयर मैच है उसको मार्क करने के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसा कि आप देखिए, कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, पार्टनरशिप एक्ट 1932,
सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें पूछा जा रहा है कि गलत मैच कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं को फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब है बी, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 में नहीं हुआ था। बाकी तीनों ए सी डी जो है वो बिल्कुल ही सही मैच हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट वाज द टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंट ऑन मिलिट्री फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया? तो आप इसका आंसर जान लीजिए। इसका सही जवाब है बी, 45% जो है टोटल परसेंटेज है जो सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंड किया जाता है ऑन मिलिट्री फोर्स ब्रिटिश इंडिया में। बात करते हैं अगले सवाल पे। छठे सवाल पे आ जाते हैं हम। इन दी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, आप जानते हैं काकोरी हत्याकांड, जो ट्रेन जो है लूटी गई थी काकोरी में, एक छोटा सा आप कह सकते हैं टाउन है ये लखनऊ में। द मेन अक्यूज्ड पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये भी बता दिया है आपको कि इसके जो मेन गुनहगार थे, जो प्रधान आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इनको जो है फांसी की सजा दी गई थी। सवाल ये पूछ रहा है कि किस शहर में? ऑप्शंस हैं वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी गोरखपुर में उनको जो है फांसी की सजा जो है सुनाई गई थी। चलते हैं सातवें सवाल पे। ईस्ट उत्तर प्रदेश फर्स्ट केबल कार सर्विस हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस? तो केबल कार सेवा आप जानते हैं कि आप कई जगह अगर कहीं घूमने गए हो धार्मिक स्थल पे या कहीं, तो उसे हिंदी में उड़न खटोला भी कहते हैं। जिस तरह से वो एक कार जैसे केबिन होते हैं और वो रस्सों के थ्रू जो है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे लेकर जाते हैं रास्ते को सुगम बनाने के लिए। तो जो है ईस्ट उत्तर प्रदेश में पहली बार जहाँ ये केबल कार सेवा शुरू की गई है, इसका सही जवाब है डी, मिर्ज़ापुर में। चलते हैं अगले सवाल पे। तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच? तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। पूछा जा रहा है कि जो तुलसी के पौधे की औषधीय महत्व होता है, उसे औषधि की तरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो किस कारण लाते हैं, किस वजह से लाते हैं, क्या उसमें प्रेजेंट होता है? एट्थ का जो सही जवाब है वो है फिनॉल एंड फ्लेवोनॉइड, यानी सी ऑप्शन जो है सही है कि मेडिसिनल वैल्यू जो होती है, यानी औषधीय तत्व जो होते हैं तुलसी के पेड़ में, वो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होने की वजह से होते हैं। चलते हैं नवे सवाल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी रिटन फ्रॉम टीचर्स वर्ड? तो बहुत सरल सा सवाल है ये, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं ऑप्शंस को मैच करके क्वेश्चन से कि टीचर शब्द से इन चार में से कौन सा शब्द नहीं बनता है। मैं आपको सही जवाब बता दूं कि डी इसका आंसर सही है। चेयर शब्द नहीं बनता है क्योंकि चेयर में आता है आई और टीचर्स शब्द में आई जो है कहीं पे भी नहीं आता है। इसका सही जवाब है 9 का डी ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? तो मैं आपको बता दूं कि हॉटस्पॉट जैसे जैव विविध का जो आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का मेन हॉटस्पॉट किसे कंसिडर किया जाता है इन चार ऑप्शंस में? अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स या इंडो गैंजेटिक प्लेन? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, वेस्टर्न घाट्स। इन्हें ही कंसिडर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट, यानी यहीं से जो पूरी जैव विविधता है वो इसका जो जन्म होता है वो यहीं से होता है। बात करते हैं अगले सवाल की। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैं आपको बता दूं कि काल क्रमानुसार यानी समय के अनुसार कौन सी चीज़ किस साल में पहले हुई, उसके बाद कौन सा क्रम आया, कौन सा क्रम आया, कौन सा ईयर आया, इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चार ऑप्शन दिए हैं, उसके बाद हमें कोड दिया है, सवाल पूछ रहा है कि हमें क्रोनोलॉजी में रखना है। तो मैं बता दूं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें जो हमारा स्टूडेंट है उसने ये गलत मार्क किया है। डी आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा बी। थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड वन, यही इस पूरे इन चार स्टेटमेंट्स की सही क्रोनोलॉजी है। चलते हैं 12वें सवाल पे। वेयर इन इंडिया द फर्स्ट रबर बेस्ड टायर मेट्रो इज बीइंग बिल्ड? बहुत बढ़िया सवाल है। आपके किसी भी पेपर के अगर आप एस्पायरेंट है, ये सवाल इस तरीके के जो सवाल होते हैं जो कुछ यूनिक करंट अफेयर्स होते हैं, ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनने वाला है? चार ऑप्शन दिए हैं, अहमदनगर, सूरत, वडोदरा, नासिक, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, नासिक में। चलते हैं अगले सवाल पे। द चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट इज? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि क्या चीफ सोर्स होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का जो प्रदूषक होता है जिससे पॉल्यूशन फैलता है उस पॉल्यूटेंट का? तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डिकेइंग वेजिटेशन एंड
एनिमल मैटर, यानी सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ जो होता है वही होता है मुख्य स्रोत हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का, जिससे पूरे वातावरण में पोल्यूशन फैलता है। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से जो है क्रोनोलॉजी पूछी गई है, काल क्रमानुसार पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आप बहुत धैर्य से इन्हें पढ़ लीजिए, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनके जो कोड्स दिए हैं वो भी आप जान सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि आपको इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3124, 3124 यही सही क्रोनोलॉजी है, यही सही काल क्रमानुसार है इन 4 स्टेटमेंट्स का। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो आप देख रहे हैं कि 2019 से भी सवाल आया है, क्योंकि बीच में जो कोरोना ईयर हो गया इसकी वजह से कई सारी चीज़ें हैं जो कंडक्ट नहीं कराई गई। इस वजह से 2019 के भी करंट अफेयर और कुछ महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है, जो न्यूज़ है, जो इवेंट्स हैं, वो एक अहम रोल प्ले करते हैं अब जो हो रहे हैं पेपर्स उनमें आने के लिए। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि कौन से स्टेट को माना गया है कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ यानी किस राज्य में जनजातीय जिलों की सबसे ज़्यादा अधिक जो है वहाँ पे पॉपुलेशन है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि सही जवाब है 15th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी नागालैंड। नागालैंड में जो है ऐसा राज्य माना गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जनजातीय जिले हैं, यानी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अगर आप वीडियो को हमारे इस पड़ाव से ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीडियो में 140 जीएस के सवाल है जो कि आरओ और एआरओ के पेपर में पूछे गए हैं। हमारे लिए हर सवाल के आंसर को मार्कर से, यानी इससे अगर आप देखें तो इससे मार्क करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपका समय बचाना चाहते हैं और सही जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कंटेंट जो है इस पेपर का ज़्यादा है। तो इस वजह से आपको बहुत ध्यान से, बहुत धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखना है, सारे क्वेश्चंस को देखना है और मेरे जवाब बताए हुए ऑप्शन नंबर को, ऑप्शन जो डिजिट है मैं उसको बताती हूँ ABCD, उसको बहुत गौर से सुनना है, जिससे कि आप सही जवाब को जान पाएँ। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप उस प्रश्न का जवाब जो है नहीं पा सकेंगे, नहीं जान सकेंगे। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत धैर्यपूर्वक हमारे इस पूरे वीडियो को देखिए। हम बिना वक्त ज़ाया किए आपको सारे प्रश्नों के सही हल बताते हुए चलेंगे। चलते हैं 17वें सवाल पे। फिलहाल बात कर लेते हैं 16th सवाल की, यानी 16वें सवाल की। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन वैल्यू जो है, मूल्य जो है, वो है इस पूरे ही प्रश्न का सही जवाब। अगले सवाल पे चलते हैं। 17वें सवाल पे 17th क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये सवाल कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहर में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, इट्स नॉट अ मिलियन सिटी। तो अगर मैं आपको बता दूं कि आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, ये इनमें से एक ही शहर के अलावा बाकी सब जो है वो मिलियन सिटी के टैग के अंदर आते हैं। 17वें सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी मुरादाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश की मिलियन सिटी नहीं है। बाकी आगरा, प्रयागराज और मेरठ जो है मिलियन सिटी है उत्तर प्रदेश राज्य के। अगले सवाल की बात करते हैं। इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन। तो हमारा जो बहुत ही गौर से अगर आप देखें तो प्रियम्बल की बात हो रही है, प्रस्तावना की बात हो रही है भारत के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है न्यायपूर्ण। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ जो है, जस्टिस जो है, किन 3 चीज़ों के अनुसार जो है पहुंचाई जाती है भारत के हर नागरिक को। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तरीके से अगर आप प्रस्तावना देखें भारतीय न्यायपूर्ण संविधान की, तो उसके थ्रू हमें हर नागरिक को भारत के न्याय प्रदान करने की व्यवस्था बनाई गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन पे आ गए हैं। आप सवाल देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही एक गलत है। आप देख रहे हैं कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए। डीप रूटेड क्रॉप्स शुड बी फॉलोड बाय द सेम टाइप ऑफ क्रॉप, लेज्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय एन नॉन लेज्यूम। तो 19th क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल सेकेंड पार्ट जो है सही है, लेज्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय नॉन लेज्यूम। now मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th सवाल पे चले तो निम्नलिखित में कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास और उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी,
मैं बताना चाहती हूँ नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो रह चुके हैं भारत के राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी है 20 का सही जवाब। 21 पे आ जाएं तो 21 का ऑप्शन आप देख रहे हैं 7 to 16%, 17 to 26% परसेंटेज की बात हो रही है। सवाल पूछ रहा है कि नाइगर क्रॉप, राम तिल की जो फसल होती है वो एक तेल की फसल है, बिल्कुल सही बात है। पूछा जा रहा है कि इसके बीजों के तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, यानी कितना तेल पाया जाता है अगर प्रति बीज की अगर हम बात करें कि बीजों में क्या मात्रा, क्या परसेंटेज ऑफ ऑयल प्रेजेंट होता है। तो इसका जो सही जवाब है 21 का वो है सी ऑप्शन, यानी 27 से 36%, 27 से 36% तक तेल की जो मात्रा है वो पाई जाती है इसके बीज यानी राम तिल की फसल के बीजों में। चलते हैं 22वें सवाल यानी 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी, यानी संघ प्रशासित देश, केंद्र प्रशासित देश की बात हो रही, प्रदेश की बात हो रही है। पूछा जा रहा है कि विच हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011, यानी लिंगानुपात के अनुसार न्यूनतम ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे माफी चाहती हूँ यूनियन टेरिटरी पूछा यानी केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो कौन सा है जहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात है। चंडीगढ़, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार या लक्षद्वीप। मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी दमन और दीव में लोएस्ट सेक्स रेशियो है एज पर सेंसस 2011। यही एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 22। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैं आपको बता दूं दो स्टेटमेंट दिए हुए, सवाल पूछ रहा है कि सही कौन सा है। इसका सही जवाब है 23 का सी ऑप्शन, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन द रीजन। द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स वर बार्ले एंड पैडी, यानी जौ और धान जो है वो सबसे ज्यादा प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जो है वो माने जाते हैं। तो अगर आप देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। The 6 points formula proposal of India for South Asian region was presented by which Prime Minister of India। सवाल ये पूछ रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत के 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रयुक्त या प्रस्तुत किए गए थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी इंदर कुमार गुजराल इसका सही जवाब है। चलते अगले सवाल पे। सवाल सरल सा है, अगर आप देखें तो हाउ मेनी स्क्वायर और ट्रायंगल पूछा गया है कि पर्टिकुलर फिगर में कितने स्क्वायर और ट्रायंगल है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 स्क्वायर एंड 16 ट्रायंगल। 16 ट्रायंगल बन रहे हैं, इससे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, गलती नहीं करनी है। आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। इसका सही जवाब है 25 का ए। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 वर्ग और 16 त्रिभुज इसका सही जवाब है। चलते हैं 26वें सवाल पे। विद रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट। तो अगर आप देखें तो 2 स्टेटमेंट पूछे हैं। 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड बाय सेपरेट एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। In the Indian civil service in 1941, the percentage of Indians was more as compared to Europeans। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बहुत सही हैं, आप गौर करके इन्हें जरूर देखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तमारिया ट्राइब्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तमारिया ट्राइब जो है जनजाति है भारत की, पूछा जा रहा है कौन से राज्य में पाई जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड में तमरिया ट्राइब जो है पाई जाती है। चलते हैं अगले सवाल पे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड की बात हो रही, जो कि लॉन्च या पब्लिश किया जाता है नीति आयोग द्वारा। सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सा राज्य रहा है नॉट अमंग द टॉप 10 स्टेट्स इन द परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, यानी सतत विकास लक्ष्यों की बात हो रही है, और पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा राज्य जो है वो नहीं आता है शुरुआत के 10 राज्यों में जो अपने इंडेक्स यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं। कौन सा राज्य 10 राज्यों में, शुरुआत के 10 राज्यों में नहीं आता है। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब जो है वो नहीं आता है अमंग द टॉप 10 स्टेट्स इन द परफॉर्मेंस रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 99% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑब्टेन बाय हाइड्रो पावर, यानी जल विद्युत
जो होती है उसकी जो कुल ऊर्जा होती है 99% उसका इस्तेमाल किया जाता है इस पूरे देश में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी स्विट्जरलैंड में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। तो इसका जो सही जवाब है कि मछली उत्पादन में कौन सा देश जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए जापान। अगले सवाल पे चलते हैं, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम क्या है? सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या ट्रेड सेक्टर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर एक सेकेंड माफ़ी चाहती हूँ, इसका जो सही जवाब है वो है सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र से भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो है उसे माना जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर ब्लैक पॉटरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश। तो अगर इसका सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब है चार ऑप्शंस हैं, नजीबाबाद, खुर्जा, निज़ामाबाद और कासगंज। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी निज़ामाबाद। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, धूपगढ़ पीक जो है वो कौन से नेशनल पार्क में उसका लोकेशन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सतपुरा नेशनल पार्क में, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में धूपगढ़ पीक जो है वो पाई जाती है। 34th क्वेश्चन पे चलते हैं, सीक्रेट कोड में होटल को, ये रीजनिंग का सवाल है, अगर आप देखें होटल को 300 लिखा गया है तो बोर को कैसे लिखा जाएगा सेम कोड में। इसका जो सही जवाब है मैं आपको बता दूं बी ऑप्शन है यानी 160 इसका सही जवाब है। 35वें सवाल पे चलते हैं। 35th क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड लोएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा निम्नलिखित राज्य जो है उसमें सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत जो है वो दर्ज हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। अगले सवाल पे चलते हैं। 36, कंसिडर द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अगर आप गौर करें तो फिर से क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है और यहाँ पे अब बात हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो निम्नलिखित गवर्नर रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है 36 उसका जवाब है बी ऑप्शन। मैं फिर से बता दूं बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, जिसकी क्रोनोलॉजी या कालक्रमानुसार है सेकेंड, फोर्थ, 1 एंड 3rd। अगले सवाल पे चलते हैं, Which of the countries is signatory to Abraham Accord। तो 37 सवाल पूछ रहा है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, बहराइन और लीबिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के फॉर्म में है। पूछा जा रहा है कि सॉइल और स्टेट यानी मिट्टी, जरूर मतलब मिट्टी वहाँ की और उस राज्य को हमें मैच करना है। नीचे इसका कोड भी दिया है, आप चाहें तो इस पूरे प्रश्न का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम पूरा ही सवाल बताने में असमर्थ हैं क्योंकि समय बहुत नष्ट हो जाएगा। फिलहाल हम आपको उसका सही जवाब बता दें कि 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 1। अगले सवाल पे चलते हैं। 39th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सवाल जो है इसमें जो है निम्नलिखित, आप अगर एब्रीविएशन जानते हो कंप्यूटर के तो वो पूछा गया है और पूछा जा गया है कि ये क्या नहीं होता है यानी इसमें से गलत कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि सीपीयू जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। अगले सवाल पे चलते हैं। ताउते साइक्लोन यानी ताउते जो चक्रवात, तूफानी चक्रवात आया था उस पर सवाल आया है कि ये किस ओशियन में बना था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी अरब सागर यानी अरेबियन सी में इसका जो है उत्पन्न जो उसके उजागर हुआ था ये उसी समुद्र से हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। 41th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आइए हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। 41th क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी प्राइमरी एनर्जी टाइडल पावर नहीं मानी जाती है, यही जो है इनकरेक्ट मैच है। इसका सही जवाब है 41A। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 की बात करें तो ट्रेडिशनल फोक ड्रामा भांड पठार जो है वो किस राज्य का जो है ये लोक नाट्य है, पारंपरिक ट्रेडिशनल। तो इसका जो सही जवाब है 42 का वो है ए ऑप्शन यानी जम्मू और कश्मीर का है ये भांड पठार। अगले सवाल पे चलते हैं। 43 क्वेश्चन पे आपको देखना है, बताना है कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। तो 43 का जो सही सवाल है वो है जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए JR6।
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो सवाल पूछ रहा है कि घटती उत्पादकता यानी घटती प्रोडक्टिविटी के क्रम में ये जो हमारे अधोलिखित पारतंत्र हैं इनका कौन सा क्रम जो है वो सही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका जो सही जवाब है 44 का ऑप्शन नंबर डी, ओशियन, मैंग्रोव्स, लेक्स और ग्रासलैंड, ये जो है डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑर्डर है, करेक्ट सीक्वेंस है इकोसिस्टम का। अगले सवाल पे चलते हैं 45th क्वेश्चन पे। सवाल पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात करता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकता है ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को इफेक्टफुल प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, आर्टिकल कौन सा कहता है भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 249, 249 आर्टिकल जो है वो ये बात करता है। अगले सवाल पे चलते हैं, with reference to temple of भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश, which of the following statement is correct। दो स्टेटमेंट दिए हैं और उसका पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ 1 और 2 दोनों ही सही है कि जो हमारा भीतरगांव मंदिर था कानपुर उत्तर प्रदेश का, दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 5th सेंचुरी एडी टू 6th सेंचुरी एडी, पूरा एक सदी लग गई इसको बनने में और अब तक का ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल माना गया है। ये निर्मित सबसे पुराना ये हिंदू समाज का ये मंदिर है। अगले सवाल पे चलते हैं 47th क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्टुगल कंट्री, यानी पुर्तगाल की बात करें तो इन चार में से कौन सा जो टूरिस्ट है वो विजिटर है भारत आने वाला यात्री है वो पुर्तगाल का नहीं था। 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीटर मुंडी जो है वो पोर्टुगीज यानी पुर्तगाल प्रांत के नहीं थे। अगले सवाल पे चलते हैं, हु लेड द बनारस रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा चेत सिंह। बनारस रिबेलियन जो है इन्हीं को इनका जो है विरुद्ध आप कह सकते हैं बनारस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो इन्होंने ही किया था, राजा चेत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, फिर से एक बार क्रॉप्स पूछी गई हैं, फसल बताए गए हैं, देश बताए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा पेयर जो है वो गलत मैच है यानी इनकरेक्ट मैच है, सही नहीं है। 49 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी जो है वो मंगोलिया से नहीं आती है, यानी कि कॉफ़ी जो है वो मुख्य फसल नहीं है मंगोलिया की। अगले सवाल पे चलते हैं, वाटर पोल्यूशन ऑफ रिवर जो है वो कैसे नापा जाता है। तो चार ऑप्शंस हैं कि क्लोरीन को मिला के पानी में या ओजोन को या नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को। जो सही जवाब है इसका 50वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। अगले सवाल पे चलते हैं, 51 क्वेश्चन की बात करें तो मिताली एक्सप्रेस जो है ट्रेन की बात हो रही है, पूछा जा रहा है कौन से दो शहरों के बीच में ये जो ट्रेन है ये दौड़ती है ये एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। तो इसका जो सही जवाब है 51 का वो है ऑप्शन नंबर डी, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी जो है ये ट्रेन चलती है। अगले सवाल पे चलते हैं, अ पैन इंडिया कैंपेन एक पहल लॉन्च्ड ऑन सितंबर 17 2021 वाज रिलेटेड टू। तो ये पूछा जा रहा है कि एक पहल ये जो लॉन्च हुआ था सितंबर 17 2021, अगर आप ध्यान दें तो करंट अफेयर के भी सवाल पूछे गए हैं काफ़ी आपसे। ये अखिल भारतीय अभियान एक पहल जो है किससे संबंधित था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप, न्याय आपके द्वार पर। ये इस कैंपेन का जो है मेन थीम थी, एक पहल जो कि लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2021 को। 53rd क्वेश्चन 53वें क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट। तो कैसे, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज या बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका जो सही जवाब है, कोड आप देख रहे हैं कि केस 1 सही है या केस 2 सही है। इसका जो सही जवाब है 53 का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इन केस 2 जो है वो बल्ब जो है ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर उनको पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाए। 54th क्वेश्चन पे चलते हैं, अर्ली मिडीवल सिटीज़ बताई हैं उत्तर प्रदेश की और वो प्रेजेंट स्टेटस यानी प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में वो कहाँ प्रेजेंट हैं वो पूछा गया है। और सवाल फिर से यही पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट मैच है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो 54th का जो सही सवाल का जो जवाब है वो है डी ऑप्शन, यानी कि जजा भुक्ति कौशाम्बी में नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, 55th क्वेश्चन कह रहा है 55th क्वेश्चन कह रहा है, माफ़ी चाहती हूँ, कि फॉलोइंग स्टेट्स में यानी फॉलोइंग राज्य में, निम्नलिखित राज्यों में एरिया अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ऐसा सीन कहाँ पर है। तो 55 का जो सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में ये जो ट्यूबवेल सिंचाई जो क्षेत्र है वो सर्वोच्च प्रोडक्शन वहाँ पे माना गया है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सिंचाई जो है वो ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। 55th का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं,
56 सवाल कह रहा है दा विंसी प्लस एंड वेरिटास, ये 2 मिशन लॉन्च किए गए थे नासा पे। ये किसके बारे में, किस प्लैनेट के बारे में बात हो रही, मून, वीनस, मार्स, जुपिटर। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी शुक्र ग्रह, वीनस के बारे में। अगले सवाल पे चलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संगम योजना क्या है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य, तो आइए जानते हैं। 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी टू इंक्रीज वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप पर्सन, विकलांगों के कल्याण वृद्धि करना। अगले सवाल पे चलते हैं। 58 हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट वाज अवार्डेड द बेस्ट ट्रेनिंग स्टेट फॉर वन धन योजना बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 2021, तो किसको मिला है ये बेस्ट ट्रेनिंग स्टेट अवार्ड वन धन योजना, तो 4 ऑप्शन में इसका जो सही जवाब है 58 का वो है ऑप्शन नंबर ए यानी नागालैंड को मिला है ये उच्च सम्मान सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य का। अगले सवाल पे चलते हैं। 59 क्वेश्चन फिर से मैच लिस्ट पूछा है, 5 ईयर प्लान पूछा है और बताया गया है कि वो जो प्रयुक्त विकास मॉडल था पंचवर्षीय योजना का, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा जो है वो सजेस्ट किया गया था। तो मैं बता दूं इसका जो सही जवाब है 59 का वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो फर्स्ट है यानी फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था वो हरोदामोर मॉडल था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो महालुनोबिस मॉडल था। थर्ड जो 5 ईयर प्लान था वो सेस चक्रवर्ती मॉडल था और फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था वो अशोक रुद्र मॉडल था। 60वें प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड अ स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, इसका जो सही जवाब है 60 का वो ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। कौन से इनमें से कौन सा ऐसा द्वीप है, टोंगा, तुवालू, तहिती या तिननियन, तो इसका जो सही जवाब है 61 का वो है ऑप्शन नंबर डी तीनियन। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईटेबल्स इज द बेस्ट सोर्स फॉर एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी अगर आप बात करें आवश्यक शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों की, तो सर्वोत्तम स्रोत उसका बेस्ट सोर्स कौन सा है, 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी एग। अगले सवाल पे चलते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा कौन सा सही है और क्या वजह है। अगर आप देखें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। 63 का मैं बता दूं आपको कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी ए सही है, बट आर जो है रीजन जो है असर्शन जो है वो सही है, लेकिन उसकी जो वजह बताई गई है यानी कि दादा भाई नारोजी ऑर्गेनाइज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन टू डिस्कस ऑन इंडियन क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जो वजह बताई गई है क्योंकि ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन, ये बिल्कुल गलत है और इसलिए जो इसका सही जवाब है 63 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। 64th क्वेश्चन पे तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अपीयर सेम व्हेन लुक्ड एट इन अ मिरर, तो मिरर इमेज के हिसाब से सवाल पूछा गया है। 64 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 11 जो लेटर्स होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के वो बिल्कुल सेम दिखते हैं अगर मिरर इमेज उनकी देखी जाए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द 3, तो 65th का जो क्वेश्चन है वो जवाब पूछ रहा है, तो उसका जो सही जवाब है वो है डायरेक्शन, यानी दिशा जो है वो इन शेष 3 से भिन्न है। कंपास, नीडल, मैग्नेट जो है वो दिशा बताते हैं, लेकिन दिशा अपने आप में दिशा नहीं बता सकती, आपको इसको खोजना ही पड़ता है। 66 सवाल पे चलते हैं। 66 क्वेश्चन कह रहा है कि एक लैंग्वेज दी गई यानी भाषा की एक पूरी तालिका दी गई है और कंट्रियों की यानी देश की तालिका दी गई है, पूछी है कि गलत कौन सी है, यानी गलत मैच कौन सा है, सही नहीं मार्क है जो कि, तो 66 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी भाषा लैंग्वेज थाईलैंड की नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट करके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, अगर आप गौर किए हो अब तक तो मैं बता दूं कि 67th का जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी ह्यूमन आई बिकम्स मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेड कलर। ये सवाल जो है, ये जो स्टेटमेंट है कि मनुष्य की जो आंखें हैं लाल रंग के लिए सबसे ज़्यादा अधिक जो है सुग्राही हो जाती हैं यानी सेंसिटिव हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ये उसका जो सही जवाब हो जाएगा 67 का वो है ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 68 का आप देख रहे हैं कि एक रीजनिंग का सवाल है, फाइंड द मिसिंग नंबर पूछा गया है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो 68 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 3 आएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसका जो है पूरी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं 69 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर साइड, तो इसका जो सही जवाब है 69 का वो है ए ऑप्शन यानी भिलाई जो है, भिलाई लॉ इस्पात संयंत्र जो है हमारा वो नदी तट पर नहीं देखा जाता है, बाकी बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती ये सब जो है एक रिवर साइड पे देखे जाते हैं, नदी के तट पर पाए जाते हैं। 70th क्वेश्चन पे आ गए हैं और आ गए हैं इस वीडियो के पहले
पड़ाव पे। तो मैं बात बता दूं आपको कि 140 क्वेश्चन के लिए एक बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, जो कि हम नहीं चाहते कि आपके लिए वो वीडियो जो है बोरिंग टर्न हो जाए अंत तक। इसलिए पूरी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमने इस पूरे वीडियो को, इस पूरे पेपर को, जिसमें 140 प्रश्न पूछे गए हैं जीएस के, हमने सोचा कि इसको 2 भागों में बांट के हम आपके लिए सहूलियत कर सकते हैं और इस वीडियो को आसान बना सकते हैं, आप सारे ही आंसर्स जिसमें आसानी से जान सके हर क्वेश्चन की। तो 17वां सवाल जो है इसका पहला पड़ाव है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 71वें सवाल से 140वें सवाल तक, अगले 70 सवालों की। फिलहाल 17वें सवाल पे बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ब्रेंट इंडेक्स, यानी ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है, इनमें से 4 में से कौन सी चीजें। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रूड ऑयल प्राइसेस, यानी कच्ची तेल की कीमतें जो है ब्रेंट इंडेक्स वही रिलीज करता है। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे जस्ट अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे भाग 2 यानी पार्ट 2, 71 क्वेश्चन से 140 क्वेश्चन तक आरओ और एआरओ के क्वेश्चंस में आई हुई उसकी सही आंसर की के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जारी रखिए अपनी तैयारी और बिल्कुल देखिए हमारे इस वीडियो का सेकंड पार्ट।